तो गाइज कल कल तक जो हमने कमांड पढ़ी थी, जो भी आई होप सबको उसका आइडिया है व्हाई वी आर यूजिंग दैट, राइट। और हमारा जो भी लेक्चर है ये मतलब यूनिडायरेक्शनल नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी बाई डायरेक्शनल, कि भाई आपको कुछ पता चल रहा है, अगर मैं कुछ आपको पूछ रहा हूँ यू शुड आंसर। इट इज नॉट लाइक दैट कि आप बैठे हो एंड आई एम जस्ट नॉट लाइक दैट। ठीक है। सो any doubt so far guys before moving to forward? Any doubt? I need answer. Okay. किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. Okay. So let me share the screen. Is my screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो हमने सो फार जो भी कमांड देखे, राइट। कल हमने हेल्प के बारे में देखा था कि एक HTML डॉक्यूमेंटेशन ओपन होता है जिसके अंदर उसके जो भी एट्रीब्यूट है जिसके साथ हम उसे यूज कर सकते हैं वो हमने देखा था। उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन देखा था। ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन है जब भी आप सेट कर रहे हो इसके साथ एक कमांड होता है दैट मैंने शायद बताया होगा या फिर लिस्ट, इट इज नॉट स्पेसिफाइड हियर। स्टेप 14 या फिर इसको कमांड 14 बोल सकते हैं। इट इज नॉट अ स्टेप लाइक कि आपको फॉलो करना है, तो आप git config हाइफन हाइफन लिस्ट। सो ये कहाँ पे यूज होता है? जब भी आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हो एंड यू वांट टू सी ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स सपोज इफ वी आर हियर एंड लेट्स सपोज हियर गिट के फोल्डर में है और आप किसी भी रिपोजिटरी पे, इट इज नॉट लाइक दैट कि यू, तो आप ये गिट बैश पे आ गए, ठीक है। गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन लिस्ट। तो जो भी व्हाट एवर द कॉन्फ़िगरेशन सो फार विद आवर गिट, बट जो दो कॉन्फ़िगरेशन जो हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा ईमेल आईडी एंड वी कैन से दैट व्हाट एवर द यूजर नेम, ठीक है। ये दो हमने खुद सेट किए, बाकी जब भी हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इट इज सेटिंग द रेस्ट ऑफ थिंग, सो वी नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद ओके, उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन देखा। गिट इनिट इनिशियलाइजर मतलब जो भी गिट का फोल्डर होता है उसका एक स्केलेटन बनता है जो हमने देखा था। गिट स्टेटस के अंदर हमने स्टेजिंग का मतलब क्या होता है जो ऑलरेडी है एडेड इनटू द गिट फोल्डर। अनस्टेज मतलब जो व्हाट वी कैन से जो भी कमिटेड है या वी नीड टू बी मतलब वो ऐड करना है हमें, राइट। और जो न्यूली एडेड होता है, राइट, अनट्रैक। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए व्हेनेवर यू आर गोइंग टू, अगर इंटरव्यू में आपको अगर कोई पूछते हैं अबाउट दिस व्हाट इज द गिट स्टेटस, तो ये मॉडिफाइड फाइल आपको बताता है स्टेज के अंदर। एंड इफ यू आर एडिंग न्यू फाइल इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ अनट्रैक, और अगर आपने ऐड कर दिया है गिट के फोल्डर में इट शुड बी इन ग्रीन कलर विद द स्टेजिंग। तो ये आपको पता है। सिंगल अगर आप फाइल ऐड कर रहे हो गिट के फोल्डर में यू कैन गो विद दिस कमांड गिट ऐड फाइल नेम विद एक्सटेंशन। एंड अगर एसएसएस की अभी हमने पढ़ा नहीं है, वी विल गो विद दैट एज वेल। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट अगर आप git ऐड स्पेस डॉट लगा के भी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। उसके बाद कमिट करना मतलब हमारा जो भी लोकल गिट का जो भी फोल्डर है या जो भी हमारा लोकल सर्वर है उस पर हम उसे क्या करते हैं, सेव करते हैं विथ मैसेज।
और इस मैसेज के बारे में आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ। कंपनी के अंदर जो मैसेज लिखा जाता है, लेट सपोज यू आर राइटिंग समथिंग, यू आर फिक्सिंग द जे यूनिट, लेट सपोज, तो हम क्या कर रहे हैं कि कमिट। अब इस कमिट के साथ जो हाइफन एम आ रहा है, इसमें आप डबल कोट्स के साथ जस्ट यू आर राइटिंग लाइक दिस, वी वर्जन कोलन स्टोरी नंबर, ये जीरा का है, मैं आपको जीरा हमने पढ़ना है, तो जस्ट ये आप समझ लो कि अ, आपके जो भी टास्क है उसका ये नंबर है। जैसे हमारा जैसे आइडेंटिटी नंबर होता है, उसे हर टास्क का एक नंबर होता है। और लेट सपोज व्हाट इट इज, इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहेगा यहाँ पे, लाइक लेट सपोज फिक्सिंग जे यूनिट्स, ऐसा कुछ लिख दो। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। ऐसा क्यों लिखा जाता है? ये इसलिए लिखा जाता है, जब जेनकिंस जेनकिंस भी हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो वो जब भी सर्वर पे इसका बिल्ड बन रहा होता है, अगर ये जब भी सर्वर पे कोई भी डिप्लॉयमेंट या जो भी बिल्ड बनता है, तो उसका ये ट्रैक होता है कि कोई भी कोड अगर मर्ज हो रहा है तो वो किसने मर्ज किया था, और अगर वो फटता है मतलब एरर आती है, देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट थिंग। तो वो ये हमें कंसोल आउटपुट में अंदर दिखता है। वी विल सी दैट इज लेटर पार्ट, बस ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद और क्या चीज़ थी इसके अंदर? ठीक है, गिट ब्रांच के अंदर हमारा जो भी ब्रांचेस है, करंट ब्रांच और जो भी हमारी डिराइव्ड ब्रांच, फीचर ब्रांच हो सकती है। और उसके बाद गिट पुश, वी कैन गो विद द गेट पुश वेन एवर वी आर रेडी, लोकल टू हमारे रिमोट सर्वर पे, अगर github.com पे अगर हम भेज रहे हैं सपोज, देन वी कैन से दैट गिट पुश। अगर आपने कोई फीचर ब्रांच में जा रहे हो, या आप मेन ब्रांच में जा रहे हो, या मास्टर ब्रांच में जा रहे हो, यू कैन स्पेसिफाई द ओरिजिन। ये अपस्ट्रीम बता रहा है, इट इज जस्ट सिंपली स्पेसिफाइंग द अपस्ट्रीम विथ यू। उसके बाद चेकआउट कमांड, डिस्कार्ड करना, इसको अलग अलग वेरिएंट है यूज करने में। चेकआउट करके आप किसी ब्रांच पे भी जा सकते हो एंड न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हो हाइफन बी के साथ। ठीक है, सबमिट करने के बाद अगर कोई चीज़ अगर आपको रीसेट करनी है, जैसे कि आपने ऐड कर दिया है और उसको अगर रीसेट करना है, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम आईडी पे इसको काम करेंगे। उसके बाद किस स्टैश एंड किस अप्लाई, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। बिफोर दैट आई थिंक वी कैन गो विद द कोलैबोरेटर्स में भी जा सकते हैं। सो वी विल ऐड, लेट सपोज वी आर एडिंग वन मोर रिपोजिटरी हियर। ठीक है, मैं एक बार क्या करता हूँ, आई विल कम हियर, और मैं यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनाता हूँ। और जैसे हम रियल टाइम में किसी भी कंपनी के अंदर जब काम कर रहे हैं, तो हाउ डेवलपर्स आर वर्किंग। ठीक है, तो प्लीज गिव मी योर यूजर, आपका जो भी यूजर नेम है गिटहब का। आई नीड 3 to 4 पीपल शुड बी वॉलंटियर, जिनके सिस्टम पे हम देखेंगे। ठीक है, सो प्लीज सेंड मी योर जो भी आपका गिटहब का यूजर नेम है, सो मैं उनको एक्सेस दे दूंगा। सो तब तक मैं एक रिपोजिटरी बनाता हूँ। लेट सपोज रियल टाइम प्रोजेक्ट बैच 1890। ठीक है, तो ये हम बना रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये पब्लिक रहेगा, गिट इग्नोर नहीं ऐड होगा, क्रिएट रिपोजिटरी हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे सबसे जरूरी चीज क्या है हमारे पास, उसका एड्रेस, तो कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और हम आएंगे हमारे जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स है, इसके अंदर हम कोई भी प्रोजेक्ट को भेज सकते हैं। लॉगर MGWT में है होगा। ठीक है, ये भी एक फोल्डर है, इसका गिट हटा देते हैं। ठीक है, तो ये गिट चला गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, वी विल कम हियर एंड विल डू, ये हम सारी चीजें करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट भेज रहे हो आप, तो सबसे पहले क्या मेक श्योर करना है कि आपकी जो भी फोल्डर है उसे आपको गिट के फॉर्म में लाना है, या उसके स्केलेटन बनाना है। तो गिट इनिट करके आप एक एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट करते हो। उसके बाद आप जब भी गिट स्टेटस लगाओगे, तो जो भी अनट्रैक अनस्टेट जो भी है अनस्टेज फाइल वो दिखती है। जैसे कि यहाँ पे अनट्रैक है, मतलब ये न्यूली एडेड है। तो वी कैन ऐड ऑल द ऑफ देम विद द सिंगल कमांड कॉल्ड गिट ऐड। ठीक है,
अब ये जो वार्निंग आ रहा है CRLF, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा अलग से कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, एंड वी आर गुड। तो फिर से अगर हम स्टेटस लगा देते हैं एंड वी विल सी दैट it is all files are added here, and right now we want to commit this. तो ये मैं commit करता हूँ, let's suppose I am committing something, इसको मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, this is first project, first project batch 1890। अब कमिट हो गया, हम डायरेक्टली पुश नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है। इफ यू आर ट्राइंग टू डू दैट एक्सप्लिसिटली, लेट्स सपोज इफ यू आर ट्राइंग दिस ओरिजिन मास्टर, तो ये हमें फैटल एरर देगा बिकॉज वहाँ पे कोई एड्रेस है ही नहीं, इसको हमने बताया नहीं भाई इसको कहाँ पे डालना है। सो फॉर दैट वी ऑलरेडी हमारे पास वो ऑलरेडी ये होता है कि गिट रिमोट एड ओरिजिन ओरिजिन और उसका जो भी यूआरएल है, अब इसका यूआरएल हमें पता है, हमने कॉपी करके रखा है। तो so if you are coming here and this is the URL which we require, ठीक है। ओके, HTTPS, ये ओरिजिन ऐड हो गया। और अब अगर हम गिट पुश करते हैं तो वी आर एबल टू, मतलब ये सारा कोड चला जाएगा बिकॉज देर इज एड्रेस, दिस एड्रेस वी ऑलरेडी स्पेसिफाइड, राइट। we are coming here and we are just refreshing this, so we will see that our changes is already here, right, with our command, जो भी हमने commits के मैसेज दिया था, this is for us project and for this, right। तो अब ये प्रोजेक्ट में ये मैं अकेला तो काम नहीं करने वाला हूँ, तो कंपनी के अंदर मल्टीपल लोग रहेंगे और मल्टीपल डेवलपर काम करते हैं। तो एज अ लीड, एज अ डेवलपर या एज अ मैनेजर, उसके पास क्या होता है, राइट्स होता है कि वो सारे बंदे को एक्सेस दे। तो जो भी आपकी रिपोजिटरी है, समटाइम इट इज डिसेबल टू यू, अगर आप कंपनी में नए हो, और अगर नहीं मतलब आपके लिए ओपन है रिपोजिटरी, तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा सेटिंग्स में कोलैबोरेटर्स, और कोलैबोरेटर्स में आपसे ये पासवर्ड पूछेगा एंड 1 सेकेंड। ओके, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे कोलैबोरेटर्स में जस्ट आपको पासवर्ड देना होता है, जो भी पासवर्ड आपने फॉर दैट पर्टिकुलर रिपोजिटरी यू सेट, ठीक है। तो मैं फिर से दिखा देता हूँ कहाँ पे हमने कहाँ पे जाना होता है। ये रिपोजिटरी पे हो आप, लेट्स सपोज इफ यू आर हियर इन द योर रिपोजिटरी, राइट। यहाँ से आपको एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स, ये आपके टॉप में दिख रहा है, यू नीड टू कम हियर एंड जब आप फर्स्ट टाइम कोलैबोरेटर पे क्लिक करोगे तो ये आपको पासवर्ड पूछता है। अगर आपने सेव करके रखा है तो ओके, इफ इट इज नॉट यू जस्ट नीड टू ऐड द पासवर्ड एंड यू विल रीडायरेक्ट टू दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बट हम सिंपल वाला ये देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट पे कोई बंदे हो जो कोड को ले सके और कोड में कुछ चेंजेस कर सके। सो ये किसी ने भेजा है क्या, किसी ने भी नहीं भेजा ईमेल आईडी या जो भी है गिटहब का। हाउ कैन वी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दिस। हेलो राम, आप कौन से बैच से हो। 17। तो राम को पता है शायद, राम के सिस्टम पे ऑलरेडी हमने किया होगा। yes, yes, माधुरी, yes. आप कौन से बैच से हो। हेलो हेलो, आप कौन से बैच से हो। 18। 18,
तो यहाँ पे देखो ग्रीन पे ऐड पीपल पे क्लिक करना है और जस्ट यू नीड टू ऐड दिस ईमेल आईडी एंड इनविटेशन विल सेंड टू दैट पर्सन. Similarly, we will add to this people as well, and इनको मैसेज चला जाएगा. अगर इन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया तो ये एज अ कोलैबोरेटर्स या इस प्रोजेक्ट के अंदर वो क्या कर सकते हैं, एज ए कोलैबोरेटर ऐड हो सकते हैं. सो सिमिलरली वी विल ऐड टू निखिल एज वेल. ओके, so we are adding to these people and anybody of like इसमें से कोई भी निखिल या माधुरी या फिर आपका राम, you can share your screen. So as soon as they will accept the invitation, यहाँ पे आ जाएगा कि accepted है and we can see how can we deal with this. Anybody, आप में से कोई है? Yeah, this much is okay. Yes, Madhuri, share your screen. You can share your screen. मनोज मारी, शायद यहाँ पे कॉमा लगा दिया है. सर वो गलत हो गया. हाँ, मैंने दे दिया है आपको, तो ईमेल आ गया होगा. तो माधुरी, शायद आपने स्क्रीन शेयर किया है, राइट? Yes, sir. Just go to your Gmail. Just go to your Gmail and just check that you got a mail or not. Yes. तो सबको स्क्रीन दिख रही है माधुरी की? तो इफ यू सी हियर, इसी तरह से आपको जब आप प्रोजेक्ट पे ऑनबोर्डिंग ओरिएंटेशन के दिन आपको रिपोजिटरी के ये मिलते हैं इनविटेशन. तो आपने जैसे ही इसे एक्सेप्ट किया, यू विल रीडायरेक्ट टू योर गिटहब. जस्ट व्यू इनविटेशन एंड एक्सेप्ट दिस. स्क्रॉल डाउन. सो या एक्सेप्ट द इनविटेशन. ऊपर जो ग्रीन बटन है. तो अब जो भी है, जस्ट गो टू दैट ग्रीन कलर बटन कोड एंड कॉपी द यूआरएल and go to desktop. Create one folder. Create one folder. Yeah, just type it anything, git folder. You can specify git and go inside this folder and open a git bash terminal. That git folder, right? Up. Git bash here. Maximize the window. Increase the font. Increase the font. Control plus plus. Control बटन दबाओ एंड प्लस वाला जो साइन है ना उस पर क्लिक करो. हाँ, that is enough. Okay, just type it here, git clone स्पेस स्पेस और अभी राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो जो यूआरएल आपने कॉपी किया है. इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज आ गया है, जो नेगेशन मार्क और जो भी है कैरेट सिंबल और जो भी स्क्वायर ब्रैकेट है वो हटा दो. हाँ, स्पेस देके एंटर कर दो. एंटर कर दो, जाने की जरूरत नहीं है. इट इज फाइन एंड क्लोज इट. क्लोज इट. just go inside this folder and right now you just add one text file with your name. Because ये हम आईडी में जाके नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग फॉर लाइक वो चीज नहीं, हमें जस्ट एक नॉर्मल चीज समझनी है. ठीक है.
So that is fine. Just come and right click here again and go to git bash terminal again. Right click करो. Not there, it is outside. आपको हमेशा फॉर्म के करस्पॉन्डिंग पैरेलल ही ओपन करना है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. राइट क्लिक, git bash here. And just right now just git status check करो. Enter. So right now one file is untrack me, which means that is newly added. So for adding that file, git add space dot. Git space add space dot, enter. You are adding the file. Now we need to save that file to our local system, local server, right? Git commit -m double quotes added by yes Madhuri, yeah 1 2 3 added file, या जो भी आपको बोलना है, ठीक है. Added new file. Enter. Now you added the file. Just you need to make sure that you need to specify the origin. But अभी यहाँ पे जरूरी नहीं है, तो आप git push करो just. नो स्पेसिफाई, ठीक है आप स्पेसिफाई कर रहे हो, बट ये आपने ऑलरेडी मास्टर लिखो. एंटर. गिट पुश ही लिखना होता है, बट आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना हम कोई रिपोजिटरी में, तब जाके उसको बताना होता है. अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डू दैट. So just come here, just go there. Refresh this page. यहाँ पे देखो माधुरी नाम का एक फाइल आई हुई है, राइट. तो या सो दिस इज द वे बाय विच मतलब कोई भी डेवलपर आता है. इसमें और भी एडिशनल चीजें हैं, बट एक मोटा मोटा अगर समझना है, किसी को रिपोजिटरी का एक्सेस दिया जाता है, वो जो भी बंदा कोड कर रहा है वो कोड को भेजता है. तो ये बेसिक चीज हो गया. तो वी विल गो विथ अदर डेवलपर जिन्होंने हमें भेजा था. राम तो बैच 17 का है. तो निखिल, आप कौन से बैच से हो निखिल? थैंक यू माधुरी फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन. निखिल, हाँ कौन सी बैच आपकी? 18. हाँ, शेयर योर स्क्रीन. तो अभी जिस तरह से हमने देखा कैसे कोड ये हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल शो अस जीमेल, राइट. दिस इज द इनविटेशन. मिनिमाइज करो ये पहले, ये जो चल रहा है आप हमारा मीटिंग. और दिया सर एक सेकंड. इनविटेशन करो. विव इनविटेशन एक्सेप्ट किया है सर. हाँ ओके, एक्सेप्ट किया. क्लोन करो इसे. कोड पे जाओ, कोड पे. कोड ले लिया आपने? नहीं सर. न्यू फोल्डर पे कोड पे क्लिक करो. ग्रीन बटन दिख रहा है, ग्रीन बटन. यहाँ पे क्लिक करो. ये जो है ना URL के बगल में, जस्ट कॉपी क्लिक करो. हाँ अब आ जाओ डेस्कटॉप पे. क्लोज कर दो सारे टैब. हाँ, अब न्यू फोल्डर बना लो एक, जो भी आपको रखना है. लेकिन इधर हाँ, यहाँ पे आ नहीं रहा है सर. नहीं आ रहा है. गो टू द ब्राउजर. विंडोज पे आ रहा है सर. Just go to the browser. Just make sure that you have the updated version. Git bash latest version करो. Git bash download.
मॉनिटर पे क्लिक करो, मॉनिटर, ये जो मॉनिटर दिख रहा है ना, सिक्सटी फोर बिट चैनल। हाँ यही किया था सर। हाँ हाँ, लेट्स सी, लेट मी। क्लिक, या जस्ट नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। या इंस्टॉल। अगर गिट बैश का टर्मिनल में कोई भी दिक्कत है तो हम कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं, नॉट लाइक दैट वी शुड गो विद दैट ओनली, ऐसा जरूरी नहीं है। विंडोज के बटन पे शो कर रहा है लेकिन वो शो मोर ऑप्शन पे नहीं कर रहा है। वेट लेट मी चेक। ये अनटिक करो, पहले फिनिश करो, डेस्कटॉप पे जाओ, राइट क्लिक करो, आ गया ना? Yes. जाओ गिट के फोल्डर में, गिट बैश हियर, ये बड़ा करो, मैक्सिमाइज करो, सबको दिखना चाहिए कमांड। नहीं पूरा पहले ये बड़ा, अल्ट एंटर दबा दो अगर, हाँ कंट्रोल प्लस प्लस लिखो, अभी गिट क्लोन स्पेस, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो वट एवर दी यूआरएल, एंटर, क्लोज दिस टर्मिनल, नो डोंट मिनिमाइज, क्लोज दैट, उसकी जरूरत नहीं क्योंकि हमें यहाँ से फिर चेकआउट करके अंदर जाना होगा। गो इनसाइड दिस फोल्डर and right click here again, add one more text file with your name, right click now, right click करो और show more option, bash and maximize this, increase the font, its status TUS, enter। देखो ये अनट्रैक में मतलब न्यूली एडेड है, तो इसको ऐड करो, git add स्पेस डॉट, एंटर। अब फिर से एक बार स्टेटस चेक करके देखो क्या ये ग्रीन में है, अभी स्टेजिंग में है, yeah it is there, just git commit, save this file, space, no wait, okay, अब shift कोलन दबा, shift कोलन WQ लिखो, एंटर। हाँ अब लिखो कहाँ पे हो, गिट स्टेटस चेक करो एक बार,
ओके देखो अभी git commit स्पेस -m स्पेस देके -m माइनस वाला m, हाँ m लिखो m स्पेस डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिखो दिस इज कम दिस फाइल इज एडेड बाय निखिल, ऐसा लिखो। डबल कोट एंटर। अब गिट पुश कर दो, गिट पुश एंटर। गिट पुश -u करके ओरिजिन करके दो। आपने ऑथेंटिकेशन दिया था इसके पहले? स्पेस -u ओरिजिन स्पेस ओरिजिन ओरिजिन स्पेस मास्टर। एंटर। ओके सर्च में जाओ और लिखो क्रेडेंशियल मैनेजर। आपका अकाउंट था ना पुराना, वो हटाना पड़ेगा। सर्च नीचे सर्च आ रहा है ना आपके लैपटॉप के नीचे जो, हाँ ये यहाँ पे लिखो क्रेडेंशियल मैनेजर। CRE पी हो गया पी, हाँ क्रेडेंशियल मैनेजर जो आ रहा है ना, इस पे क्लिक करो, ओपन करो इसे, विंडोज क्रेडेंशियल में जाओ। ओके वेब क्रेडेंशियल में जाओ एक बार। कौन थोड़ा सा ये दिख रहा है, व्यू पासवर्ड्स, वेब पासवर्ड सर, हाँ क्लिक करो। उस पर क्लिक नहीं होगा सर। ओके विंडोज क्रेडेंशियल में दिख रहा है वेब गिटहब कहीं पे, गिटहब नहीं सर। हाउ कैन इट पॉसिबल? ठीक है तो अभी इसमें एक ऑप्शन और है। ओके गिटहब कहीं पे नहीं दिख रहा है, राइट? नाउ गो टू योर गूगल क्रोम एंड वहाँ पे आपको सेव पासवर्ड में जाना है, सेटिंग में जाके। आपके मल्टीपल अकाउंट है ना, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग लाइक दिस। यहाँ पे पासवर्ड में जाओ, ऊपर वाला यहाँ पे गूगल पासवर्ड मैनेजर, ऊपर वाला सर्च फॉर गिटहब। हाँ क्लिक करो यहाँ पे, ये करो। हाँ अभी जो अकाउंट अभी बना है ना वो रखो, या दोनों हटा दो, दोनों डिलीट कर दो, या तीनों हटा दो। आपको ये बाद में लगने वाला है, बिफोर डिलीटिंग दैट, ये आपको बाद में काम आने वाला है। ये अकाउंट किसी और के हैं, नहीं सर। अगर जरूरी है तो आप अनशेयर करके अपने क्रेडेंशियल ले लो और आप कर लोगे बाद में, ठीक है? नहीं सर जरूर। ठीक है आप स्टॉप कर दिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है अभी, जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आपको स्क्रीन नहीं, पासवर्ड हटा देना है सारे। अब ये जब भी आप पुश करोगे तो ये इसके पास कोई पासवर्ड नहीं रहेगा, सेव पासवर्ड, एंड देन यू कैन एबल टू ऐड द पासवर्ड एंड आपका कमिट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही कोई भी कमिट आएगा, ठीक है? किसी ने और कमिट किया है माधुरी को छोड़ के? ये सर मैंने किया है सर। क्या आपने क्या रखा था?
मनोज माली। कमिट मैसेज क्या था? कमिट मैसेज, ओके, ये वाला देखो मनोज का भी फाइल आ गया है। अब हम देखते हैं कि जो भी आपने ये जो भी ब्रांच है, अगर मैं यहाँ पे कोई ब्रांच पे कोई काम करता हूँ तो रियल टाइम में क्या चीज होती है और कैसे कोड को पुल रिक्वेस्ट में चीजें आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपने यहाँ पे आ जाऊंगा। ठीक है, दिस इज अ JWT प्रोजेक्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो गिट बैश ओपन कर लेता हूँ, ये यहाँ से बंद करके। ठीक है, तो राइट क्लिक करना है, गिट बैश पे आना है। ठीक है, तो इसे गिट पुल, जो भी मनोज का और इनका फाइल है, माधुरी का, दोनों का फाइल आ गया है, तो वी आर अप टू डेट। अब मैं यहाँ पे एक फाइल ऐड करता हूँ और आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ। जैसे आप पुल रिक्वेस्ट करते हो तो एक्चुअल में होता क्या है, राहुल एडेड न्यू फाइल, या फिर न्यू फाइल। ठीक है, तो ये मैंने फाइल ऐड किया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये टास्क दिया था मैनेजर ने, और मैं ये टास्क में क्या करूँगा, जो भी है, लेट सपोज मुझे किसी क्लास बनाना है या कोई मेथड बनाना है या कोई कंस्ट्रक्टर बनाना है, जो भी लॉजिक है, मैंने वो लॉजिक परफॉर्म कर लिया। और अब मैं जब भी कोई भी कोड भेजूंगा, ठीक है, तो जैसे मेरे पास कोई भी डेवलपर या कोई भी प्रोजेक्ट है तो एक मेन ब्रांच होती है, ठीक है, जिसको हम मास्टर या मेन बोलते हैं। फॉन्ट ये सही है या बढ़ाना है, इंक्रीज करना है ये फॉन्ट? No, sir. तो ये एक मास्टर ब्रांच होती है जिससे कोड एक्चुअल में आपका आगे वाले इन्वायरमेंट पे भेज दिया जाता है। अब ये जो भी ब्रांच है, इससे इस पे डायरेक्टली सारे काम नहीं करते, इससे डिराइव्ड ब्रांच होती है, इसके क्लोन ब्रांच होते हैं, सेम रिप्लिका बोल सकते हैं। तो एक होता है आपका डेवलप ब्रांच होता है, एक होता है आपका QA का, एक होता है आपका UAT का, एक होता है आपका पायलट का, एक होता है आपका प्रोडक्शन का। और भी ब्रांचेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी इन्वायरमेंट या जो भी उनका पॉलिसी है। ठीक है, तो ये आपके ब्रांच हो गए, एंड दिस ब्रांचेस अगेन विल बी डेवलप QA. QA stands for quality assurance, that is a tester. UAT यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो क्लाइंट से होता है टेस्टिंग। उसके बाद आपका पायलट, जिसके अंदर आपका रियल कॉन्फ़िगरेशन में टेस्टिंग होती है मॉक यूजर के साथ। और एक होता है आपका प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, जहाँ पे एक्चुअल आपका कोड पड़ा होता है। तो ये जो भी ब्रांचेस हम देख रहे हैं, ये ब्रांचेस मतलब यहाँ पे जो भी है, लेट सपोज अगर 1 लाख बंदे काम कर रहे हैं, उसके अंदर 50,000 डेवलपर है, ऐसा समझो। ठीक है, अलग अलग यूनिट पे, अलग अलग मॉड्यूल पे। तो जो डेवलपर है वो क्या करेंगे, एक साथ अगर कोड भेजेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब आपने एक ही कोड पे एक ही फाइल में काम किया, उसी फाइल में और बंदे ने काम किया सेम टाइम पे, तो वो मर्ज नहीं होगा, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो उसलिए कंपनी में एक और स्टैंडर्ड फॉलो होता है जिसको हम बोलते हैं फीचर ब्रांच। तो ये क्या होती है, ये भी एक सेम रिप्लिका होती है, बट ये क्या होती है, एक सेपरेट ब्रांच होती है, और ये हर एक इन्वायरमेंट के लिए बनाई जाती है। मोस्ट ऑफ टाइम ये जो सारी ब्रांचेस है, इनको हम फीचर ब्रांच बोलते हैं। मतलब फीचर ब्रांच मतलब ये ब्रांच ऐसी ब्रांचेस होती है, ठीक है, ऐसी ब्रांचेस होती है जो आपको आपके टास्क के लिए बनाई जाती है। आपके टास्क के लिए, इट मीन्स कि जो भी आप काम कर रहे हो, मतलब ये आपका मेन है, राइट, और ये आपके फीचर ब्रांच है। लेट्स सपोज ये आपके टास्क है, ये किसी का 1 टास्क है या फिर 2 है, या कुछ भी दे सकते हो आप नाम, इसका अलग से ब्रांच बनता है। ब्रांच मतलब सेम कोड रहता है, बट इससे क्या होता है, इंटीग्रिटी, कोड फेलियर नहीं होता है। मानो अगर ये बंदे ने कुछ काम किया है और उसने कुछ गलत कर दिया है, तो जब तक ये रिव्यू होगा, टेस्ट होगा, तब तक ये इस ब्रांच पे नहीं जाएगा। यहाँ पे भी टेस्ट होगा, रिव्यू होगा, और उसके बाद ही यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से फिर वो सर्वर पे जाएगा। इससे क्या क्या बना रहता है कि हम ज्यादा मेक श्योर हो जाते हैं कि भाई हमारा कोड सही है, और सारी चीजें एज पर द फंक्शनलिटी चल रही है। ठीक है, इसके साथ
अगर आप मैं जैसे मैंने आपको बताया था रियल टाइम सिनेरियो में कि जब हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक चीज होती है कि जो भी आपके डेवलपर होते हैं वो कोड को रिव्यू करते हैं। तो जब भी फीचर ब्रांच क्रिएट होती है तो वो क्या करते हैं, उसमें रिव्यूअर ऐड होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आपने ये फीचर ब्रांच बनाया वन नाम का, तो ये वन ब्रांच क्या होगा, पहले डेवलपर चेक करेंगे। यहाँ पे हम वहाँ पे रूल सेट कर सकते हैं या फिर हम रिव्यूअर ऐड कर सकते हैं। और उनका रिव्यू होने के बाद, और यहाँ पे सोनार भी आता है, सोनार हमने पढ़ा नहीं है बट थोड़े दिनों में पढ़ेंगे। तो वो रिव्यू होने के बाद ही कोड डेवलप पे मर्ज होता है। यहाँ पे टेस्टिंग होगा जेवनिट वाला, क्यूए वाला, एंड देन इट विल कम टू हियर। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है पुल रिक्वेस्ट वाला, तो पुल रिक्वेस्ट कब किया जाता है, कोई भी फीचर ब्रांच जब क्रिएट होता है, ये डेवलप ब्रांच भी हो सकता है या कोई भी ब्रांच हो सकता है। तो पुल रिक्वेस्ट में क्या होता है, जो भी कोड किया है उसको रिव्यू किया जाता है बाय द डेवलपर, बाय द एक सॉफ्टवेयर कॉल्ड सोनार। ये दोनों में जब पास हो जाता है तब चला जाता है डेवलप में। मतलब पुल रिक्वेस्ट मतलब रिव्यू करना बाय द डेवलपर, बाय द सॉफ्टवेयर, आफ्टर दैट मर्जिंग टू दैट बेस ब्रांच। तो अब डेवलपर के लिए, फीचर ब्रांच के लिए बेस ब्रांच कौन सा है, डेव। और डेवलपर के लिए ब्रांच के लिए बेस ब्रांच कौन सा है, मास्टर। समझ में आ रहा है? करते हैं ऐसा और नो? सर एक बार रिपीट करना। देखो जब भी हम रियल टाइम सिनेरियो में होते हैं तो वहां पे हमारा, जैसे हमने एक रिपोजिटरी, मेन मास्टर ये जो बोल रहे हैं हम, ये क्या है, रिपोजिटरीज है, ये मेन रिपोजिटरी हमारी। ठीक है। अब ये रिपोजिटरी मतलब अभी तो हम नॉर्मल प्रैक्टिकल या लोकल पे चेक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा रूल्स नहीं है या फिर कम डेवलपर है, कम लोग है तो चलता है। बट रियल टाइम सिनेरियो में डायरेक्टली इस पे कोई काम नहीं करता है। उसके लिए क्या करता है, हर एक बंदा अपने अपने पर्पस के लिए, या जैसे कि डेवलपर के लिए एक अलग ब्रांच रहेगा, क्यूए के लिए अलग रहेगा, यूएटी के लिए अलग, पायलट के लिए अलग, एंड प्रोडक्शन के लिए अलग। मतलब ये जो भी कोड है ये सेम कोड होता है बट अलग अलग जगह पे डिवाइड होता है। मतलब आपको जो भी काम करना है आप डायरेक्ट मेन ब्रांच पे नहीं करोगे। तो यहाँ पे पहले आप टेस्ट करोगे, आप सारी चीजें रिव्यू करोगे, तभी जाके आगे कोड को भेजोगे। सिमिलरली डेवलपर पे जैसे मैंने आपको बताया था कि 12,000 से ज्यादा लोग एसबीआई में काम कर रहे हैं। तो आप 12,000 डेवलपर को अगर एक ही ब्रांच दी जाएंगी तो मे बी चांसेस है कि किसी डेवलपर की गलती से वो कोड नहीं चल रहा होगा उसका, या फिर उसमें कोई दिक्कत होगा, तो उसकी वजह से वो पूरा का पूरा फट जाएगा या काम करना बंद हो जाएगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए फीचर ब्रांच क्रिएट की जाती है, जिसके हेल्प से हम और ज्यादा मेकश्योर होते हैं। अगर ये काम नहीं भी करता है तो ये किसी पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। इसके पीछे ये भी रीजन, मतलब ये वन अगर काम नहीं कर रहा है, इसका कोई रिलेशन नहीं है मास्टर से, बट अगर हम मास्टर पे एक सबको अगर एक्सेस दे देंगे और वहां पे किसी ने गलती कर दी तो आपका पूरा एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगा। तो उसकी वजह से फीचर ब्रांच क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। तो अब हमने एक फाइल ऐड की थी यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले गिट स्टेटस चेक करके देखूंगा मैंने कोई जो फाइल ऐड की थी वो है या नहीं है। तो एक फाइल ऐड है, बट मैं ये फाइल एक फीचर ब्रांच में पुश करूंगा, ना कि मैं किसी डायरेक्टली मास्टर पे। तो मैं ब्रांच कैसे क्रिएट करूंगा, मैंने कल आपको बताया था गिट चेकआउट। आप चेकआउट करते के बाद अगर आपको कमांड से ब्रांच क्रिएट करनी है तो आप गिट चेकआउट -b फीचर, ये फीचर आपको नाम लिखना होता है। उसके बाद उस टास्क की आईडी होती है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद स्मॉल डिस्क्रिप्शन कि आपने क्या काम किया है। लेट्स सपोज राइटिंग जे यूनिट, राइट जे यूनिट या फिक्स जे यूनिट, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये चेकआउट किया हमने। अब हम किस ब्रांच पे काम कर रहे हैं, राइट नाउ वी आर पॉइंटिंग टू दिस फीचर ब्रांच। तो अब मैं यहाँ पे फिर से स्टेटस चलाऊंगा और यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे भी मतलब वो फाइल ऑलरेडी इधर है। तो अब हम यहाँ इसमें ऐड करेंगे, इस फीचर ब्रांच में ऐड करेंगे। उसके बाद मैं करूंगा गिट स्टेटस, अब ग्रीन में आ गया है। उसके बाद मैं उसे सेव करूंगा लोकल पे, या ये जो स्टेट है इस ब्रांच का उसको मैं क्या कर दूंगा, फ्रीज कर दूंगा, कमिट कर दूंगा। तो उसको मैं क्या करूंगा, एम, और यहाँ पे लिखूंगा दिस इज फर्स्ट कमिट इन फीचर ब्रांच। ठीक है। अब ये मैंने git commit -m, दिस इज फर्स्ट कमिट इन फीचर ब्रांच। ठीक है।
अब ये फीचर ब्रांच में कमिट हो गया है। अब मैं यहाँ पे अगर गिट पुश चलाऊंगा तो मुझे एक एरर आती है, क्योंकि मुझे अपस्ट्रीम और उसका जो भी अपस्ट्रीम है वो मैंने अभी बताया नहीं है, तो इससे पता नहीं है कि इसे कहाँ पे जाना है, क्योंकि इसका लोकेशन सर्वर पे है ही नहीं। तो और ये पॉइंट कर रहा है इस ब्रांच को। तो अगर मुझे ये ओरिजिन पता नहीं है, ये ओरिजिन, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट, सो इट विल गिव मी एरर। ठीक है, कैसे एरर देता है यहाँ पे देखो, द करंट ब्रांच फीचर हैज नो अपस्ट्रीम। तो ये ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे सर्वर पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे गिट पुश, और पुश में हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, जो भी आपका अपस्ट्रीम है। ठीक है, तो आपका जो भी अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम क्या है हमारा, हमने कॉपी करके रखा है ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन होता है राइट, जो हमने कॉपी किया है उसका नाम, एंड दैट्स इट। अब ये पॉइंट करेगा उस ब्रांच पे, ये जो ब्रांच हमने बनाई है, और वहां पे कोड चला गया। तो अब कोड डायरेक्टली मर्ज नहीं होगा, या कोड डायरेक्ट आपको ब्रांच पे नहीं दिखेगा। तो अगर आपने किसी फीचर ब्रांच से क्रिएट किया है तो ये पुल रिक्वेस्ट कर रहा है। इंटरव्यू में आपको पूछेगा बंदा कि पुल रिक्वेस्ट है क्या और कैसे ये होता है फीचर ब्रांच। तो अब ये डायरेक्टली पुश नहीं हो रहा है कोड, यहाँ पे हमने एक ब्रांच बनाया लेट सपोज। अब ये ब्रांच यहाँ पे मतलब पुल रिक्वेस्ट में क्या होगा, अगर मुझे मास्टर में भेजना है तो यहाँ पे मुझे रियोर ऐड करने होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगा, कंपेयर करूंगा। कंपेयर में सबसे पहले तो आपको कॉन्फ्लिक्ट चेक होता है, यहाँ पे देखो डोंट वरी वी कैन, ठीक है, दिस ब्रांच कैन बी ऑटोमेटिकली मर्ज, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको डेवलप करते या कोई भी कोड पुश करते समय याद रखना है कि आपका बेस ब्रांच हमेशा राइट होना चाहिए। हमारे केस में, डेवलपर के केस में इधर डेव ही होगा, बट अभी हम प्रैक्टिकल मतलब लोकल पे चेक कर रहे हैं तो हम मास्टर पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपका हमेशा बेस ब्रांच ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रियोर ऐड करना है जिन जिन लोगों को इसका एक्सेस है। तो लेट सपोज मनोज को एक्सेस है, निखिल को है, एंड माधुरी को है। तो ये 3 लोग इस कोड को चेक कर सकते हैं। उसके बाद किसी को ये असाइन नहीं है तो असाइन टू योर सेल्फ, ये स्टोरी जिसको भी है। लेबल अगर लगाना है कि भाई ये बग है, डॉक्यूमेंटेशन है, एनहांसमेंट है, या जो भी है, या फिर आपकी कोई डिपेंडेंसी है, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद और भी एडिशनल चीजें हैं, बट मेन चीजें आपको रिव्यूअर को ऐड करना, खुद को अगर असाइन है तो ये दिख ही जाएगा आपको सर्वर पे। और लेबल में आप अपना खुद का लेबल भी बना सकते हो। ठीक है, आप लेबल कह सकते हो कि डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी नाम से होगा ही। ऑन peer review, let's suppose 98। तो ये मैंने एक लेबल बनाया हूँ। कलर आप भेज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जब भी जाऊंगा, ठीक है, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू दैट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, तो ये पुल रिक्वेस्ट में जाऊंगा, और यहाँ पे मैंने पीआर रेज नहीं किया था राइट। तो मैं ये यहाँ पे क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी टू पीआर, मतलब आप क्या बता रहे हो, जब भी इसे कोई भी रिव्यू करने जाएगा तो वो सबसे पहले देखेगा कि इसकी डिपेंडेंसी है मतलब यहाँ पे जैसे कि मैं इस डायग्राम पे आते हैं कि आप 1 नंबर पे अभी हम काम कर रहे हैं, बट आप क्या बता रहे हो कि डिपेंडेंसी नंबर 98, इसका लेट सपोज 98 नंबर है। ठीक है, ये 98 नंबर है। तो आप बता रहे हो कि जब तक 98 मर्ज नहीं होगा डेवलप ब्रांच में या मास्टर ब्रांच में, तब तक इसे मर्ज नहीं करना है। ये समझ में आ रहा है, ये आपको रियल टाइम सिनेरियो है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपकी फाइल दिख जाएंगी, जो भी फाइल के अंदर कुछ भी एम्प्टी फाइल है। और ये चीजें पता चल रही है तीनों, रिव्यूअर, असाइनी एंड लेबल। यस और नो गाइस? ओके, तो ये हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन का एक मैसेज मैं आपको मेरे कंपनी वाला दे दूंगा, जिससे आप इसे आपके पास रखना। और फर्स्ट कमेंट, अब मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूंगा, और ये जो भी पुल रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो, और मैं जब भी पीआर में आऊंगा पुल रिक्वेस्ट के अंदर, तो यहाँ पे मुझे ये दिखेगा पीआर, व्हाट इज द नेम ऑफ द नंबर ऑफ द पीआर, राइट, ये जो भी है 1 है। तो ये
मैं जब भी ओपन करूंगा यहाँ पे मुझे दिखेगा, यहाँ पे देखो अभी कोई कमिट मुझे कोई किसी ने मुझे रिव्यू नहीं दिया है, तो आप माधुरी, निखिल एंड मनोज, आप जाके मुझे कुछ भी कमेंट करो उस पे, ठीक है, एंड आई विल रिजॉल्व दैट। एनीवन? निखिल? यू कैन शेयर योर स्क्रीन, सो मैं आपको बताता हूँ कैसे रिव्यू स्क्रीन में ऐड करना है। निखिल? शेयर योर स्क्रीन। पुल रिक्वेस्ट में जाओ, ऊपर जो दिख रहा है ना पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पे देखो, इस पे जाओ, वही चीज दिख रही है जो चीज यहाँ पे दिख रही थी। जस्ट ओपन दिस। हाँ हाँ, ओपन दिस। और अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन, आप अपना कमेंट ऐड कर दो, प्लीज ऐड द डॉक्यूमेंटेशन, और आप ये कर दो। अभी कुछ कंटेंट है ही नहीं, बट जो भी आएगा वो दिख जाएगा। कमेंट कर दो, दैट्स इट। अब मैं आता हूँ यहाँ पे स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप। हाँ, यहाँ पे एक सेटिंग है, देखो सेटिंग का बटन आ रहा है जहाँ पे आपके नाम आ रहे हैं, या फाइल चेंज पे क्लिक करो। फाइल चेंज, फाइल चेंज दिख रहा है आपको जहाँ पे ब्रांच लिखा है उसके नीचे, हाँ क्लिक किया। यहाँ पे देखो रिव्यू चेंजेस पे ग्रीन बटन दिख रहा है आपको, क्लिक करो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे, हाँ, और यहाँ पे अप्रूव करो और सबमिट करो। ओके, अब ये प्रोसेस हमें मतलब जनरली हमें ये नहीं होता है। सिमिलरली माधुरी एंड राम, यू कैन आल्सो अप्रूव दिस पीआर। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो यू कैन शेयर योर स्क्रीन, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन। ये कंपनी का रियल टाइम सिनेरियो है, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, भले ही ये कोडिंग नहीं है, बट ये क्या करना होता है, कैसे हो रहा है, क्यों करना है, विल बी ये आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मनोज, या मनोज, गो टू द पीआर, पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट पे जाओ, रिफ्रेश करो। आप अलग ही रिपोजिटरी में हो शायद, उस रिपोजिटरी में नहीं हो। हाँ, इसमें पुल रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना आपको फाइल चेंज दिख रहा होगा ऊपर, देखो निखिल ने अप्रूव कर दिया, ये मैसेज यहाँ पे आ गया है। फाइल चेंज पे क्लिक करो, उसके बगल में जस्ट चेक, अभी आपका जहाँ पे कर्सर था ना उसके बगल में, हाँ, यहाँ पे रिव्यू चेंजेस पे क्लिक करो, अप्रूव पे क्लिक करो। निखिल, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। अप्रूव पे क्लिक करो एंड सबमिट कर दो। कुछ लिखने के सर यहाँ पे अभी के लिए देखो, कमेंट क्या होता है, मतलब अगर आपने कोई रिव्यू किया है, ठीक है, और आपने बोला है कि आपने रिव्यू करना है, ठीक है, तो या फिर आपने ऐसे कमेंट दे दिया कि भाई मैं अभी तो अप्रूव कर रहा हूँ, आई एम अप्रूविंग राइट नाउ, बट यू नीड टू रीबेस योर कोड, यू नीड टू राइट द JUnit फॉर दिस फंक्शनलिटी, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। सो राइट नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अप्रूव्ड बाय 3 ऑफ द डेवलपर। आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड आई विल शो यू हाउ टू मर्ज, ठीक है। तो मैं इसको रिज्यूम करता हूँ। थैंक यू मनोज फॉर शेयरिंग। स्क्रीन दिख रही है गाइस मेरी? ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखो इन तीनों ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे जरूरी है ये मैसेज हमेशा याद रखना कि ये मैसेज होना चाहिए कभी मर्ज पे क्लिक कर रहे हो, अगर आपको राइट्स है मर्ज का, तो यहाँ पे नो कॉन्फ्लिक्ट ही आना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट हम पढ़ेंगे कल, बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम मर्ज पुल रिक्वेस्ट करेंगे।
अब मर्ज करते समय हम कंफर्म करेंगे, आप कुछ मैसेज देना चाहते हो, यू कैन डू दैट। और आप यहाँ पे रूल्स भी ऐड करते हैं जो काफी ज्यादा एडवांस हो जाएगा अभी के लिए, बट अभी के लिए कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल वाला मर्ज कर देंगे। जैसे ही मर्ज करोगे वो आपको बोलेगा आपको डिलीट करना है, रिवर्ट करना है, तो आप रिवर्ट भी कर सकते हो। और अब हम जाके चेक करेंगे हमारे मेन ब्रांच के अंदर क्या राहुल वाला जो फाइल ऐड हुआ है क्या। यहाँ पे देखो देखो राहुल फाइल एडेड बाय द न्यू फाइल, ऐसा कुछ है, राइट। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये किया था। एंड यू गाइज आर एबल टू, देखो कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन थे, so these are the peoples. So I hope you guys are getting how to deal with this. हेलो, तो आपको होमवर्क करना है, ठीक है। यस, किसमें कौन पूछ रहा है, निखिल गौरव सर। यस सर ये जो अभी अपने हमने जो ये बताया ये तो हमने टेक्निकली पूरी मतलब अंडरस्टैंडिंग की, लेकिन इंटरव्यू में अगर मतलब क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन फॉर्म में होता है तो उसका आंसर कैसे कैसे देना। यू कैन क्वेश्चन मी, मैं आपको बताता हूँ कैसे बताऊँ। जैसे अभी हमें व्हाट इज अ पुल रिक्वेस्ट ये पूछा उन्होंने, तो उनको So, क्या बताना है उस yeah. In the pull request, we are make suring that whatever the code we are written will be reviewed by our developer, or you can say that our team lead, or it can be your supervisor or anything, which the person who having a more knowledge will be review your code. After that, there is one more review by the Sonar Cube, and after that we are getting the 2 reviewer. Our code will be merged to our main branch, and if there is a conflict we need to resolve that too. So in the pull request we will do this process. आप इसको और एलाबोरेट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टाइम। अगर वो मैनेजर राउंड में पूछ रहा है तो आप उसको 2-3 मिनट और खींच लो, इसके अंदर आपने रिव्यू ऐड करना है, इसके अंदर आपने कमेंट लगानी है, इसको रिव्यू कमेंट आते हैं, फिर उस पर काम होता है, ऐसा कुछ कुछ, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके गाइज, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बट आपको होमवर्क करना है, आपको फीचर ब्रांच क्रिएट करने हैं, आपको डेवलपर आपकी जो भी टीम में अभी आपका जो भी बैच 18-19 के जो भी लोग हैं अपने एक दूसरे को आपको ऐड करना है, रिव्यू कराना है, एक्चुअल में क्लासेस में जाके चेंजेस करने हैं, मेथड ऐड करने हैं, उस पर रिव्यू लेना है, अप्रूव करना है पीआर, और मर्ज करके देखना है कोलैबोरेटर्स हो रहा है क्या, ये सारी चीजें करके देखनी है। और एटलीस्ट आपको फीचर ब्रांच पे क्रिएट करते आना चाहिए बाय द, आप GUI की हेल्प ले सकते हो, बट आई विल अभी आप कमांड से करो जिससे कि आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करो जब आप कंपनी में जाओगे, ठीक है। सो वी विल कॉल इट अ डे इफ नो क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिस करो, एंड टुमारो वी विल गो इम्पोर्टेंट थिंग्स कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट कैसे हटता है, रीबेस कैसे होता है, और गिट स्टैश। तो हम ये तीनों चीजें समझ लेंगे। So don't miss the tomorrow's lecture, but before that you should practice this thing. Even it is showing or it is look like it is very easy, but while you are going into the project, no one will tell you this process. ठीक है, तो I hope you got understanding, right? यस सर। Okay guys, see you then tomorrow. Thank you so much for joining. Have a good rest of the day. Bye bye.